दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करेंगे चांदी के छल्ले के बारे में कि चांदी का छल्ला हमें किस फिंगर में पहनना चाहिए और इसके हमें क्या लाभ, क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें, तो आपके पास हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि चांदी का छल्ला, सिल्वर रिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हमें कब धारण करनी चाहिए और उसके हमें क्या बेनिफिट जो मिल सकते हैं। दोस्तों चांदी की जब हम बात करते हैं तो चांदी जो है ये प्योर चंद्रमा है। दोस्तों चांदी की कारक चीज जो है वो चंद्रमा का होता है। गोलाई जो होती है दोस्तों, पूर्ण जो गोल गोलाई होती है छल्ले की, वो प्योर बुध है। और जो अंगूठा होता है दोस्तों, जो हमारा थंब होता है, इसको बेसिकली दोस्तों इसमें शुक्र का निर्माण, शुक्र पर्वत का अंश है दोस्तों। तो चंद्रमा, बुध और शुक्र, जब इन तीनों को कुंडली में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चांदी का छल्ला जो है ये शुक्र की उत्पत्ति करता है, शुक्र को बिलोंग करता है, शुक्र को अच्छा करने के लिए पहना जाता है। कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ये आपस में एंटी प्लैनेट है दोस्तों, लेकिन शुक्र का निर्माण जब होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का नाश होकर ही शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए चंद्रमा शुक्र को सपोर्ट करेंगे और शुक्र जब कुंडली में अच्छे होंगे तो बुध का अच्छा जो फल है वो मिल जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं चंद्र, शुक्र और बुध ये तीनों कहीं ना कहीं सौम्य जो ग्रह हैं, इनकी कुंडली में पोजीशंस देखने के बाद ही आपको चांदी का छल्ला जो वो पहनना चाहिए। बेसिकली आज की अगर हम बात करें तो शुक्र को अच्छा करने के लिए, शुक्र के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको चांदी का छल्ला जो है वो अपने अंगूठे में पहनना चाहिए। जो जेंट्स होते हैं उनको राइट हैंड में और जो लेडीज हैं उनको लेफ्ट हैंड में। तो ये आपको शुक्र के जो फल होंगे, शुक्र में आ रही कमियां होंगी, उनको दूर करेगा। आपके अंदर अगर जोश कम है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं भटकाव की ओर चल रहा है, आपके अंदर सुस्ती ज्यादा है, स्किन की इंफेक्शन है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीजें जितनी भी होती हैं शुक्र के अंतराल में आती हैं। जितना भी संसारिक सुख है दोस्तों, जो मेटलिस्टिक सुख होता है, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। तो इसीलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए ही चांदी का जो छल्ला है ये धारण किया जाता है। चंद्रमा कुंडली में शुक्र को सपोर्ट करेंगे और शुक्र बुध को अच्छा करेंगे। और जब कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं दोस्तों तो बुध के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तिकड़ी को, इन तीन ग्रहों को समझना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कुंडली की कि जब कुंडली में शुक्र पीड़ित होते हैं, शुक्र कहाँ पीड़ित होंगे दोस्तों? शुक्र छठे भाव में नीच के हैं और छठे भाव में शुक्र के फल नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप चांदी का जो छल्ला है वो आप पहन सकते हैं। दूसरी बात, जब कुंडली में मंगल बद्ध हो, कहने का मतलब शुक्र की पोजीशन खाना नंबर 9 में हो, या कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हों, तब भी शुक्र के फल खराब होते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप चांदी का छल्ला जो पहन सकते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों, शुक्र के दो अंश हैं, एक राहु और एक केतु। राहु विचार है और केतु सोच है। तो कहीं ना कहीं जब शुक्र राहु का मेल हो रहा होता है तब भी हम चांदी का छल्ला जो है वो पहन सकते हैं। शुक्र राहु में हम बेसिकली चंद्रमा की सपोर्ट लेके राहु के जो नेगेटिव विचार आपको हो रहे हैं, या आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, या आपको हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप चांदी का छल्ला जो पहन सकते हैं दोस्तों। शुक्र केतु में जब आपको कहीं ना कहीं आपके
स्पर्म्स में प्रॉब्लम्स हो, या आपको आपकी शारीरिक कष्ट आपको फेस कर रहे हो, आपकी वाइफ की हेल्थ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, तो इस कंडीशन में भी आप चांदी का छल्ला जो है वो पहन सकते हैं। वो केतु क्या है, केतु मिस्ट्री है और रोग ऋण है। तो इस कंडीशन में भी जब केतु और राहु शुक्र के फलों को खराब करते हैं, तब भी दोस्तों आप चांदी का छल्ला जो वो पहन सकते हैं। कुंडली में जब राहु शुक्र उच्च के होते हैं, अब खाना नंबर 12 में शुक्र उच्च के हैं, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों आप शुक्र को अच्छा करने के लिए भी चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। खाना नंबर 11 में जब शुक्र देव बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक रूल होता है कि कोई भी ग्रह जब खाना नंबर 11 में आता है तो वो अपने एंटी ग्रह को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। कहने का मतलब, जब केतु खाना नंबर 11 में आते हैं तो चंद्रमा को खराब करते हैं, और जब चंद्रमा 11 में आते हैं तो केतु को खराब करते हैं। तो कहने का मतलब, शुक्र जब 11 में आते हैं तो चंद्र के फल भी कहीं ना कहीं आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप चांदी का छल्ला जो है पहन सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक छल्ला जो है चांदी का, ये चंद्रमा की मदद से ही हम शुक्र को अच्छा करके बुध के फल ले सकते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में चांदी का छल्ला आपको आपके जीवन साथी के साथ आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा करेगा, और आपके अंदर जोश, ऊर्जा, कहीं ना कहीं संसारिक सुख, ऐश, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं जो है मिलेंगी दोस्तों। क्योंकि जब कभी कुंडली में शुक्र और बुध अच्छे होते हैं, कुंडली में जब शुक्र और बुध अच्छे होते हैं दोस्तों, तो राहु के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बुध का जो अंश है वो राहु भी है और बृहस्पति भी है। राहु के फलों के खराब होने के बाद ही बुध के फल खराब होते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप जब कुंडली देखेंगे, शुक्र बुध मिलकर सूर्य का निर्माण भी करते हैं और कहीं ना कहीं राहु के फलों को कम करते हैं दोस्तों। तो शुक्र बुध की जुती वाले भी छल्ला जो वो पहन सकते हैं। ओवरऑल कुंडली में शुक्र जब कभी आपके पीड़ित होंगे, तब आपको चांदी जो है वो धारण करनी चाहिए, और चांदी का छल्ला जो है वो अपने अंगूठों में पहनना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कई लोग चांदी के छल्ले की जगह प्लैटिनम जो है वो डाल लेते हैं, या फिर ओपल पहन लेते हैं। गोल्ड की छल्ले भी मैंने लोगों के हाथों में देखे हैं पहने हुए अंगूठों में। तो बेसिकली दोस्तों वो प्योर शुक्र और बृहस्पति है, लेकिन हमें यहाँ पे चांदी का सहारा लेना है जो कि प्योर चंद्रमा है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी नग, मोती, इन चीजों को आपने चांदी में जड़वा के नहीं पहनना है। ओवरऑल आप सिंपल इसे दूध और शहद से धो के अपने अंगूठे में जो है वो पहन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप मंडे को पहने, जैसे आप शुक्रवार पहने, तो ये आपके लिए उत्तम फल दे सकता है। आपके जीवन साथी के साथ जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनको भी आप ये लाभ देगा। और अगर आपकी शुक्र की महादशा लगी हुई है, शुक्र कुंडली में पीड़ित है, सूर्य शनि का ग्रहण है, किसी भी हालातों में शुक्र राहु, शुक्र केतु, शुक्र चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपको बेहित होके चांदी का छल्ला जो है वो पहन लेना चाहिए। कई लोग फिरोजा जो नग होता है उसे भी रिंग फिंगर में डालते हैं। उसके ऊपर भी दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज धारण करते हैं अपने शरीर पे या अपने हाथों पे, शरीर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये लगन को डिनोट करता है दोस्तों। तो वो आपको लगन के फल मिलेंगे। अगर आप गोल्ड की चैन डाल लेते हैं या कोई पीला धागा पहन लेते हैं, तो उसका अंश जो होगा वो आपके लगन को प्रभावित करेगा, वही ग्रह आपको लगन के फल देने शुरू कर देगा। तो इसीलिए जब कभी आप हाथों में कुछ पहनते हैं दोस्तों, तो आपका तीसरा भाव कहीं ना कहीं जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो चांदी का कड़ा, छल्ला, ये सब चीजें आपको कुंडली के अकॉर्डिंग भी पहन लेनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिना कुंडली के भी चांदी का छल्ला पहन लें, तो उससे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिल सकते हैं दोस्तों। बाकी कई लोग चांदी के बिच्छू जो है वो पैरों के अंगूठों में पहन लेते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों आपको शुक्र केतु के जो फल होंगे, उन फलों में आपको जो नेगेटिव असर मिल रहा होगा, उस कंडीशन में आप चांदी के जो बिच्छू हैं या चांदी के जो छल्ले हैं वो आप अपने पैरों में डाल सकते हैं दोस्तों। तो बाकी ये एक छोटी सी वीडियो जो मैंने थी आपके लिए बनाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी जरूर कर लें। आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तो कृपया चैनल को सपोर्ट जो है वो आप करते रहें दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।